नमस्ते। ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशन सेकेंडरी टू एक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस, ये है आज का टॉपिक। मतलब साइनस इन्फेक्शन से वो इन्फेक्शन साइनस से स्प्रेड होके सीधा आंख में स्प्रेड हो गया, तो ऐसा कंडीशन हो गया तो वो कैसा प्रेजेंटेशन कैसा रहेगा, एग्जामिनेशन में क्या क्या दिखेगा, इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करना है और ऑपरेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, ये देखेंगे। तो पहले हमें नाक का नॉर्मल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, साथ साथ में आंख का नॉर्मल पता होना चाहिए। इसलिए पहले भाग जो है टोटली 4 भाग है। इसका पहले भाग ये वाला पार्ट 1, इसमें नाक का स्ट्रक्चर और आंख का स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे ताकि आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आए। सबको 4 सेट साइनस है। ये पहले वाला फ्रंटल साइनस, सेकंड मैक्सिलरी साइनस, थर्ड एथमॉइड साइनस, दोनों साइड में आंख के साइड में होना चाहिए, मैंने सिर्फ एक ही साइड में ड्रॉ किया है। ये थर्ड एथमॉइड साइनस और आखिर साइनस जो है नाक के सबसे पीछे, ये वाला स्फेनॉइड साइनस। तो आंख का पोजीशन देखेंगे कि आंख का पोजीशन ऐसा है कि ऊपर फ्रंटल साइनस है, ये साइड में एथमॉइड साइनस है और नीचे मैक्सिलरी साइनस है। इसमें ये जो बीमारी जो मैंने बताया, जो इन्फेक्शन नाक से स्प्रेड होके आंख में स्प्रेड हुआ है, ये बच्चों में ज़्यादा कॉमन है और बच्चों में ज़्यादा ये एथमॉइड साइनस डेवलप रहता है। इसलिए एथमॉइड साइनस का इन्फेक्शन वहाँ से आंख में स्प्रेड हो सकता है। और ये जो पार्टीशन है आंख का और एथमॉइड साइनस के बीच में, वो बहुत थिन है, पेपर ही थिन है, तो उसका नाम है लैमिना पेपरेज। इतना थिन है कि उसका नाम ही, जो जिसने नाम लिखा है उसको पेपरेसिया नाम डाला है, क्योंकि इतना थिन है, पेपर जैसा थिन है। तो कुछ भी इन्फेक्शन वो वहाँ से स्प्रेड होकर आंख में जा सकता है, खून के ब्लड वेसल से भी जा सकता है और डायरेक्ट स्प्रेड भी हो सकता है। तो ये हुआ नाक का और साइनस का स्ट्रक्चर। अभी आंख का स्ट्रक्चर, आंख का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसा है कि हर बोन में कवरिंग होता है, तो यहाँ का बोन कवरिंग और चीक बोन का कवरिंग जो ऊपर आता है, ये दोनों मिलके आंख में इधर मिलके एक बनेगा, उसका नाम है सेप्टम। तो वो सेप्टम बन के इधर नॉर्मली आंख में टार्सल रहता है प्लेट, ये अपर आईलिड, ये लोअर आईलिड। तो ये सेप्टम जो है ये दो फ्यूज होके ये टार्सल प्लेट में आके ज्वाइन होगा। तो ये सेप्टम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि कुछ भी इन्फेक्शन इसके सामने है तो उसके पीछे जो आंख है पीछे स्प्रेड होने नहीं देगा, वो स्टॉप करके रखेगा। इसलिए अभी ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि वो इन्फेक्शन सामने से पीछे स्प्रेड होने नहीं देगा। तो अगर ये जब इन्फेक्शन साइनस से आंख में स्प्रेड होता है तो वो 5 स्टेजेस में प्रोग्रेस होता जाएगा। अगर जो सेप्टम के सामने इन्फेक्शन है तो प्री सेप्टल ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, और उधर से स्प्रेड होके पीछे चला गया आंख के अंदर, वो पोस्ट सेप्टल सेलुलाइटिस। आंख के अंदर जाने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट में हड के पास, बोन के पास पस फॉर्म होने स्टार्ट हो गया, तो सब पेरियोस्टल एब्सेस वहाँ से स्प्रेड होके कंप्लीट आंख के अंदर पीप जम गया, तो ऑर्बिटल एब्सेस उधर से स्प्रेड होके ब्रेन के पास एक वीनस सिस्टम में चला गया, तो कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। ऐसे 5 स्टेजेस में वो प्रोग्रेस करेगा। ये पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी हम पेशेंट एग्जामिन करेंगे, जो भी पेशेंट कंप्लेन करेगा, ये सबसे कम कंप्लेंट रहेगा और जितना स्टेजेस बढ़ता जाएगा कंप्लेंट्स बढ़ता जाएगा। ऐसा ही जब डॉक्टर पेशेंट को एग्जामिन करेंगे सबसे कम फाइंडिंग इसमें रहेगा, और जैसे जैसे एग्जामिनेशन करते जाएंगे स्टेज बढ़ता जाएगा, उसका कॉम्प्लिकेशंस बढ़ता जाएगा। ऐसा ही हमें इन्वेस्टिगेशन करके ये पता करना है कि पेशेंट कौन सा स्टेज पे है, इसलिए कि पहले वाला दोनों स्टेज मेडिकल ट्रीटमेंट सिर्फ आईवी एंटीबायोटिक और साथ में दूसरा जो भी देना है वो दे के हम नॉर्मल कर सकते हैं बिना सर्जरी। अगर जो सब पेरियोस्टल एब्सेस स्टार्ट हो गया इधर से, ये तीनों वाला स्टेज से, तो वो बन गया सर्जिकल स्टेज। तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट और ये सर्जिकल ट्रीटमेंट, और ये कॉम्प्लिकेशन रेट्स भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हुआ क्लासिफिकेशन के बारे में।
तो हमने ये वीडियो में मेनली साइनस का स्ट्रक्चर और आंख का स्ट्रक्चर और स्टेजेस ऑफ द डिसीज इन द आई, आंख में जो स्प्रेड हो गया उसका स्टेजेस देखे हैं। ये स्टेजेस जो बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो भी वीडियो आप देखने वाले हैं इससे रिलेटेड है। अब सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड भाग देखिए, इसमें हम पेशेंट का कंप्लेंट क्या क्या रहेगा और पेशेंट में एग्जामिन करेंगे तो क्या क्या फाइंडिंग ये देखेंगे। नमस्ते।